सो सॉरी रूही, मेरी वजह से तुम इतनी तकलीफ में थी। हमारा रिश्ता, हमारा प्यार, यहाँ तक कि खुद को खत्म करने चली थी तुम। पर रूही, तुम ऐसा करने की सोच भी कैसे सकती हो? हाँ? रूही, तुम्हें पता नहीं है कि नाहर अपनी रूही के बिना अधूरा है। मेरी हर सांस में तुम बसती हो, हर सांस में तुम बसती हो। रूही, तुम कैसे मुझे छोड़ के जा सकती हो? मैं मानता हूँ मेरा जो फैसला था तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, उससे बहुत दुखी थी। तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया, तुम मुझे जिंदगी भर की सजा देना चाहती थी उसके लिए। क्यों रूही, क्यों मुझे? रूही, बस तुम होश में आ जाओ प्लीज। मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुमसे माफी भी मांगना चाहता हूँ। प्लीज रूही, प्लीज होश में आ जाओ प्लीज। सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। ऐसे कहीं सौतेले बेटे के प्यार में आप पिघल तो नहीं रही हैं? याद रखिएगा, अगर ऐसा हुआ तो मेरा घर तो टूटेगा ही टूटेगा, साथ में आपकी बेटी का भी घर टूटेगा। और आपको तो पता ही है कि ऐसे हाल में जब सदमा लगता है तो होने वाली माँ और उसके बच्चे पर कैसा असर पड़ता है, झेल नहीं पाते। मुझे क्या, मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं है। वैसे देखा जाए तो नाहर और रूही का रिश्ता इतना कमजोर नहीं कि आपकी नादान चालों से उनका रिश्ता टूट जाए। मुझे तो बस अपनी बेटी की अच्छी परवरिश और उसके पिता के नाम से मतलब है, अब वो चाहे नाहर हो या फिर रोमिल का। आपने इतना बड़ा धोखा देकर मेरे प्यार का, हमारे रिश्ते का खून पहले ही कर दिया है ना। अगर रूही ने खुद को मारने की कोशिश की, इसका मतलब रूही अभी भी सच से अनजान है। रूही की इस गलतफहमी को बनाए रखने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। बेटा, जब तक रूही को होश नहीं आता, चलो थोड़ा आराम कर लो। जब तक रूही को होश नहीं आ जाता मैं आराम नहीं कर सकता। मुझे पता था बेटा तुम यही खाओगे। देखो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई हूँ, पी लो, थोड़ा आराम मिल जाएगा। थैंक यू। नाहर, बेटा चाय बेड पे गिर सकती है, मैं ना वहाँ टेबल पे रख देती हूँ, तुम सोफे पे बैठ के आराम से पी लेना। अच्छा। रूही, I love you. I love you too, I love you too, I love you.
सबसे पहले रूही को होश आ जाए। डॉक्टर ने कहा था कुछ ही घंटों में रूही को होश आ जाएगा, और नाहर पर नींद की दवाइयों का असर 3-4 घंटे तक तो रहेगा। यही सही मौका है अपने प्लान को कामयाब करने का। मैं घर पर हूँ, पर मैं यहाँ कैसे आई? जानती थी नाहर जी आप मुझे ढूंढ लेंगे। मैं जानती थी कि आपके रहते मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता। नाहर जी, नाहर जी उठिए ना। शायद मुझे ढूंढते ढूंढते नाहर जी बहुत थक गए होंगे, इसीलिए इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं। नाहर जी इनकी तस्वीर सीने से लगाकर सो रहे थे। नाहर जी ने आपके लिए एक और लेटर भेजा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं। वही चाहता हूँ जो उस लेटर में लिखा था। रूही बेटा, तुम्हें होश आ गया बेटा? शुक्र है भगवान का, तुम बिल्कुल ठीक हो रूही। तुम्हें पता है हम सब इतना घबरा गए थे। रूही क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? हाँ? क्या है ये? तलाक के पेपर्स? और इस पे तो नाहर के साइन भी है। इसका मतलब नाहर ने ये पेपर्स तुम्हारे लिए रखे। ये नाहर भी ना, इसकी हमने एक बात क्या मान ली, अपने मनमानी में सारे हदें पार कर रहा है। इसे तो मैं अभी उठाती हूँ। नहीं मम्मी जी। क्या नहीं मम्मी जी? रूही तुम देख रही हो ना, इसकी गलतियां बढ़ती जा रही है बेटा। जाकर रतन जी से बात करती हूँ, एक फटकार लगाएंगे। इस घर के प्रॉपर्टी से, घर से, कंपनी से इसको बेदखल करेंगे ना, अपने आप इसकी अकल ठिकाने लग जाएगी। मैं इसे अभी बताती हूँ। मम्मी जी प्लीज, मम्मी जी प्लीज रुक जाइए। प्लीज आप नाहर जी से कुछ मत कहिए। पहले ही घर में बहुत सारी मुश्किलें आ चुकी हैं, बहुत कुछ चल रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से पापा जी और नाहर जी के रिश्ते में किसी भी तरह की कोई भी दरार आए। प्लीज। रूही मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन एक बात बताओ, मर्द को ना सिर्फ अपनी औलाद चाहिए होती है ताकि वो अपना वंश आगे बढ़ा पाए, और तुम तो नाहर को ये दे नहीं पाई। इसीलिए देखो ना, अपने औलाद को, अपने खून को अपने आंखों के सामने देखकर नाहर ऐसी हरकतें कर रहा है। ऐसे रूही उस औरत और उसके बच्चे को अपनी आंखों के सामने देखकर तुम्हारे आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचती होगी ना। रूही कब तक ये अन्याय सहोगी? कब तक? मम्मी जी मेरे आत्मसम्मान से बढ़कर नाहर जी की खुशी है मेरे लिए। नाहर जी अपने नए रिश्ते में खुश है तो मुझे उनका ये रिश्ता मंजूर है।
रूही तो बेटा क्या क्या तुम इन पेपर्स पर साइन कर दोगे? रूही एक बात कहो बेटा, जबरदस्ती के रिश्ते को पकड़े रहने से ना तकलीफ सिर्फ पकड़े रहने वाले को होती है, डोर छोड़ने वाले को नहीं। वैसे भी अपने आंखों के सामने अपने पति को किसी गैर औरत के साथ तो देखने से अच्छा है कि इंसान इस कागज के पेपर पे ही साइन कर दे। पहाड़ जैसी जिंदगी है बेटा, कब तक किसी के इंतजार में बैठी रहोगी? और वही अगर तुम्हें नाहर की खुशी में ही खुशी मिलती है तो देखो ना, नाहर ने तो अपना फैसला सुना दिया, बाकी तुम्हें जैसा भी ठीक लगे बेटा। नाहर जी, आपने मुझे मेरी जिंदगी में हर खुशी दी, मुझे इज्जत दी, बहुत सारा प्यार दिया, और आपकी खुशी के लिए मैं आपके पुराने रिश्तों को भी अपना लेती, आपके प्यार के लिए मैं बिट्टू को भी अपना लेती। पर जो आप मुझसे मांग रहे हैं, मैं वो नहीं कर पाऊंगी। शायद मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूं या आपसे हमेशा हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ लूं। इसीलिए मैं इस पे पोस्ट पर साइन नहीं करूंगी।
जूही, जितनी बड़ी खुशी है तेरे लिए उतनी ही बड़ी खुशी ये मेरे लिए भी है। मासी, मासी सबसे ज्यादा क्यों डरता है ना? बेटा, आपकी मासी आपसे बहुत प्यार करती है और वो आपको अपनी गोद में खिलाना भी चाहती थी और वो आपके साथ खेलना चाहती थी, आपको अपनी गोद में उठाना चाहती थी, पर हालात ऐसे हो गए कि वो आपके आने तक रुक नहीं पाएगी। हो सके तो आप अपनी मासी को माफ कर देना, पर अब एक बात हमेशा याद रखना कि आप हमेशा अपनी मासी के दिल में रहोगे। सॉरी जूही, मुझे माफ कर देना। मैं तुझे छोड़कर जा रही हूँ, तुझसे हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। आज के बाद तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, कभी भी नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। खुश रहो। तुम दोनों का साथ हमेशा बना रहे। मुझे आज भले ही मैं इस घर से जा रही हूँ, पर मेरी हर दुआ इस घर के लिए ही है। खाटू जी, मेरे नहार जी की, मेरे परिवार की रक्षा कीजिएगा। आज मैं आपका नाम लेकर इस घर से जा रही हूँ। आप मुझे एक नई राह दिखाइएगा। मैंने जो किया उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक माँ को अपनी बेटी का घर बचाने के लिए बहू का घर तोड़ना पड़ा। रूही, रूही, रूही। मैंने तलाक के पेपर छुपाकर एडॉप्शन पेपर और रूही की चिट्ठी नाहर के सामने रख दी है। अब इन दोनों की दूरियां कभी कम नहीं होगी। रूही, रूही। एडॉप्शन लेटर। नाहर जी, आप मुझसे कुछ भी मांग लेते, मेरे दिन, मेरी रातें, मेरी हर खुशी, मेरी सांसें, मैं बिना पलक झपकाए सब कुछ आप पर कुर्बान कर देती। लेकिन जिन कागजों पर आप मेरे दस्तखत चाहते हैं वो मैं नहीं कर सकती। मैं मर कर भी उन पर अपना नाम नहीं लिख पाऊंगी। आपको अपने लिए हर फैसला लेने का हक है, लेकिन इस बार मैं आपका फैसला मंजूर नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं चाह रही हूँ
अपनी हर पहचान, अपने हर रिश्ते से दूर, इतना दूर कि आज के बाद आपको मेरी परछाई भी कभी नजर नहीं आएगी। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ये झूठा है। क्यों किया? झूठा है। दादी आते। ओहो, कितनी बार समझाया है, फिर भी वही गलती दोहराती हो। पहले आरती बिट्टू लेगा। प्रशांत, दादी एक और लड्डू दो ना। हाँ बिल्कुल, एक और लड्डू लो, ये लो, राइट हैंड। हाँ बेटा, क्यों इतना रो रही हो तुम? देखो ना समर, मैंने इसे दूध भी पिला दिया है, फिर भी कल रात से रोए जा रही है। पता नहीं क्या हो गया है। ओहो, समर मुझे ऐसा लग रहा है ना इसे किसी की नजर लग गई है। इसीलिए इसकी दादी ने पहले ही नजर उतारने की थाल तैयार कर रखी है। मैंने रात में इसकी रोने की आवाज सुन ली थी। अच्छा जूही, आओ इधर बैठो। अच्छा देखो, दादी नजर उतार रही है तुम्हारी। बस अभी सब सही हो जाएगा। अच्छा दादी आपकी नजर उतारेंगे अभी, फिर आप एकदम सही हो जाएंगे। क्या कर रही हो सोनी? अरे लड़कियों को कहाँ किसी की नजर लगती है, वो तो खुद नजर बट्टू होती है। नजर तो बिट्टू को लग सकती है, इसीलिए पहले उसकी नजर उतारो, बाद में अपनी पोती की नजर उतार लेना। सीरियसली दादी, आप खुद एक औरत है ना? एक औरत होने के बावजूद आपको हमारी बेटी के लिए इतना भेदभाव कैसे हो सकता है? आप कैसे कर सकती हैं ऐसा? और आप हमेशा मेरी मुन्नी से पहले इस बिट्टू को कैसे रख सकती है? इस बिट्टू को हुआ क्या है? ठीक है ना ये? तो इसकी नजर क्यों उतरेगी पहले? बोलिए ना, जवाब नहीं है ना आपके पास? इसलिए सबसे पहले नजर मेरी मुन्नी की उतरेगी, मेरी बेटी की उतरेगी। जूही, मुझे लगा था बहन के जाने के गम में तुम चुप रहना सीख लोगी, पर नहीं, तुम्हारी जुबान तो अभी भी कैंची की तरह कतर 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 चलती है। दादी देखिए, बस बेटा, बस बस, क्या हुआ है तुम्हें? बस शांत हो जाओ। दादी देखिए, और दिमाग खराब करने में ना बिल्कुल अपनी मौसी पर गई है। और जूही, मुझसे बहस करने की बजाय अपनी बच्ची को संभालो। दादी मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे। देखो ना मुन्नी कितना रो रही है। हम एक काम करते हैं, मुन्नी को बाहर गार्डन में घुमा के लेके आते हैं, मुन्नी को अच्छा लगेगा। चलो ठीक है समर, बस बेटा बस। चलो मुन्नी, गार्डन में घूमेंगे। बिट्टू जाओ, जाके ऊपर पढ़ाई करो। जाओ। सोनी, अपनी बहू को जुबान पर लगाम देना सिखाओ, और साथ में ये भी समझाओ कि लड़की की माँ को हमेशा झुक के रहना चाहिए। माची माना कि जूही ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन वो भी तो इसी घर की खून है ना, जबकि बिट्टू तो नाजायज।
खबरदार जो दोबारा मेरे परपोते के बारे में नाजायज शब्द का इस्तेमाल किया, तुम्हारी जुबान खींचकर निकाल के दे दूंगी हाथ में। माँ जी, माफ करिएगा माँ जी, लेकिन बिट्टू की माँ की शादी अभी तक नाहर से हुई नहीं है। हाँ तो क्या हुआ? माना कि नाहर और शीतल की शादी नहीं हुई है, लेकिन बिट्टू है तो नाहर का ही खून ना। अब वही इस खानदान का वारिस है। एक बहन ने बच्चा खो दिया और दूसरी ने बेटी को जन्म दिया, जो विरासत को आगे बढ़ाना तो दूर, उल्टा शादी में घर से दहेज भी साथ लेकर जाएगी। अब बिट्टू ही आगे चलकर कारोबार को आगे बढ़ाएगा, खानदान का नाम रोशन करेगा और गोयनका खानदान का वंश आगे बढ़ाएगा। इसलिए बिट्टू के बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना। मैंने अपनी का घर टूटने से तो बचा लिया, लेकिन अपने ही बच्चे का हक इस बिट्टू से कैसे बचाऊं? हे भगवान, हे भगवान, कहीं माँ जी इस बिट्टू को इस घर का वारिस समझकर सब कुछ ना लुटा दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जी डॉक्टर ने कहा है कि प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में जितना ज्यादा चलो उतना डिलीवरी में आसानी होती है। लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझे कमरे में जाना है। अब नहीं चला जाएगा मुझसे। थोड़ा सा। आरती, अपनी जी आरती तो कम से कम अच्छे से लीजिए। आपको नहीं पता कि आपकी माँ ने आपकी खुशियों के लिए क्या क्या मन्नतें मांगी है? तुमसे पूछा मैंने? नहीं ना, तो जितना जरूरत है उतना ही बोला करो। हाँ, माना कि घर वालों ने तुम्हें अपना लिया है, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम बिट्टू की माँ हो। एक बात मत भूलना, ना तुम कभी इस घर की बहू बन सकती हो और मेरी भाभी बनने की तो कोशिश भी मत करना। मुझे मैं रेस्ट करके आती हूँ। बेचारी अवनी जी कितनी भोली भाली है ना। इन्हें क्या पता कि रिश्ते में मैं इनकी भाभी तो नहीं, लेकिन सौतन जरूर लगूंगी। तुम अपने मुंह और दिमाग दोनों पे कंट्रोल रखो, समझी? अच्छा सुनिए ना, एक सेकेंड। अरे पैर में ना बड़ी खुजली हो रही है, थोड़ा खुजा दोगे प्लीज? इधर खुजली करनी है यहाँ पे। खुजली तो तुम्हें है, रात दी है ना ऊपर वाले ने, खुद कर लो खुजली। भगवान ने तो जुबान भी दी है, मुंह खोल के सबको सच बता दो। खुजली करने को ही तो कहा है, पूरा हाथ चला दोगे तो क्या हो जाएगा? बड़ी खुजली हो रही है, खुजा दीजिए। यहाँ पे आइए, जल्दी कीजिए ना। वैसे रोमिल जी, थाली भी ना बड़ी भारी लग रही है, बाजू बड़ी दर्द कर रही है, तो थोड़ा बाजू में दबा दीजिए। आइए आइए, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। वैसे एक बात कहूँ, इस घर में अगर अपनी जगह बनाए रखनी है और अपने आने वाले बच्चे के साथ जिंदगी गुजारनी है ना आपको, ऐसे मेरी गुलामी करते रहना। क्या समझे? मैनेजर जी, आप लोग इस वक्त यहाँ पर? सर, वो नई कंपनी का उद्घाटन होना है, पर अभी तक इंटीरियर तक फाइनल नहीं हुआ है। ये मैं कुछ कैटलॉग्स लाया हूँ, आप एक बार देखकर फाइनल कर लीजिए। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? इसकी जिम्मेदारी तो नाहर की थी, नाहर को दिखाइए ना जाकर। सर, उनको कॉल किया था, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। क्या कॉल रिसीव नहीं किया उसने? ठीक है, आप लोग जाके स्टडी रूम में वेट कीजिए, मैं उससे बात करके आता हूँ। नार! रतन, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? होना क्या है माँ, आज नाहर अपनी गलती से सीख लेने के बजाय लापरवाह पे लापरवाह होता जा रहा। रूही घर छोड़ के चली गई उसकी गलतियों की वजह से, लेकिन अपने अंदर सुधार लाने के बजाय गलतियों पे गलतियां किए जा रहा है। माँ, वो इस समय है कहाँ पर? बेटा, वो अपने कमरे में होगा, और कहाँ होगा? नाहर!
महाराज, आप मुझसे कुछ भी मांग लेते, मैं बिना पलक झपकाए सब कुछ आप पर कुर्बान कर देती। लेकिन जिन कागजों पर आप मेरे दस्तखत चाहते हैं वो मैं नहीं कर सकती। इसलिए मैं चाह रही हूँ अपनी हर पहचान, अपने हर रिश्ते से दूर, इतना दूर कि आज के बाद आई भी कभी नजर नहीं आई, कभी नजर नहीं आई। इतना दूर कि आज के बाद आई भी कभी नजर नहीं आई, कभी नजर नहीं आई। नार जी, आरती। तुमसे कहा था ना, अब मैं इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करता। और प्लीज प्लीज इस कमरे में मत आया करो। नार जी देखिए, मैं जानती हूँ कि आपका मन बहुत दुखी है, लेकिन ये गुस्सा अपना भगवान पे क्यों निकालना? आरती लेने में क्या हो जाएगा? जब आप भगवान को जानेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, तो आप ही उनको दिल से अपनाने लगेंगे। जब भगवान पे विश्वास ही नहीं है, उन पे गुस्सा कैसे? पापा, आपने मुझे बुलाया? क्या हुआ? ये हालत देखिए आपने, क्या हाल बना रखा है तूने अपना। ऐसा लग रहा है 4 दिन से सोया नहीं है तू। हुआ क्या है तुझे, बोलना। रतन, क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। 4 दिन क्या, जब से रूही गई है तब से एक रात भी वो सुकून से नहीं सोया। ना तो क्या सोचता है? तेरी ऐसी हालत देख के मुझे तरस आएगा तुझ पर? कोई तरस नहीं आएगा। इस हालत का तो खुद जिम्मेदार है। पापा, ना मुझे किसी की दया चाहिए और ना ही कोई तरस। मैं खुद को संभाल लूंगा। तू खुद को संभाल लेगा? जैसे तूने अपने परिवार को संभाला वैसे संभालेगा तू खुद को? जैसे तू बिजनेस संभाला वैसे संभालेगा तू खुद को? और बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे कुछ ही दिनों में हमारे नए ऑफिस का उद्घाटन होने वाला है, उसका इंटीरियर करवाना था तुझे। क्या किया तूने? किया नहीं ना? बेटा, ये ऑफिस तुम्हारे बेटे के नाम से ही खुल रहा है। क्या नाम है उसका स्कूल का? मैं हमेशा भूल जाती हूँ। हाँ, वीर प्रताप। ये ऑफिस वीर प्रताप टेक्सटाइल के नाम से ही है। ये ऑफिस तुम्हारे बेटे और तुम्हारे दादाजी के नाम को जोड़ के बनाया गया है। वीर प्रताप, कम से कम अपने दादाजी के नाम को डूबने मत देना। जा तभी रूम में, ऑफिस स्टाफ के कुछ लोग आए हुए हैं तेरे से मिलने के लिए। मिल ले जाके उनसे। अरे ऐसे जाएगा, कम से कम कपड़े तो बदल ले। रूही घर से क्या गई? मेरे पोते का सुख चैन, उसके चेहरे की मुस्कान सब छीन के ले गई। पता नहीं वो कहाँ है, शुआरा में जी रही होगी। भगवान करे
उसे कभी चैन न मिले। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का, गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, तेरा है मन। Wow, what a beautiful painting. क्या है ये सब? क्या है ये सब? क्या बकवास डिजाइन है ये सब? एक में भी वो बात नहीं है। कोई यूनिकनेस नहीं। कोई बात नहीं भैया, मैं नई डिजाइन की प्रेजेंटेशन बना दूंगा, आप गुस्सा मत करो। ठीक है, तू देख ले। सर, एक बहुत अच्छी पेंटिंग आई है, लेकिन वो पुष्कर के लोकल आर्टिस्ट की। अब हम डिजाइनर छोड़ के लोकल आर्टिस्ट की पेंटिंग्स खरीदेंगे। भैया एक बार देख लेते हैं ना, देखने में क्या हर्ज है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तू देख ले। हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है। आप देखिएगा, हमारा साथ अंतकाल तक रहेगा। ये पेंटिंग किसी पहेली से कम नहीं है। कुछ तो बात है इसमें, एक अलग ही अट्रैक्शन है। पूरी पेंटिंग में इतनी रोशनी है, इट्स सो ब्राइट। लेकिन जो दो लोग बने हैं इस पेंटिंग में, उनकी तस्वीर में रंग ही नहीं है, बेरंग है। ऐसा क्यों? आखिर क्या कहना चाहती है पेंटिंग? ये पेंटिंग कुछ कहना नहीं चाहती, ये उस दर्द को महसूस करवाना चाहती है जो अधूरे प्यार से मिला है। अगर प्यार अधूरा रह जाए तो दुनिया के चकाचौंध के बीच खड़े होकर भी आप अधूरे ही नजर आते हो। रंगों से घिरकर भी आप बेरंग महसूस करते हो। प्यार को जब मुकम्मल जहान नहीं मिलता तो पूरी दुनिया की रोशनी के बीच भी दिल में हमेशा अंधेरा ही रहता है। ये अधूरे प्यार की कहानी है। भैया आप ठीक हो ना? हाँ, मैं सॉरी। ये पेंटिंग बहुत यूनिक है। वैसे आर्टिस्ट का नाम क्या? राहत। मिस राहत,
अमेजिंग पेंटिंग। कॉफी? थैंक यू। काफी डीप थॉट है। चलो। वैसे राहत, थैंक यू मेरी आर्ट गैलरी में आने के लिए। तुम्हारी पेंटिंग की वजह से मेरी आर्ट गैलरी में 4 चांद लग गए हैं। इनफैक्ट हर वक्त लोगों की लाइन लगी रहती है। स्पर्श, वैसे थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, क्योंकि जब मैंने खुद से उम्मीद छोड़ दी थी तब तुमने मुझ पर विश्वास किया और मुझे अपनी इस आर्ट गैलरी में लेकर आए। सो थैंक्स टू यू। कम ऑन, हम स्कूल फ्रेंड्स हैं, इतना तो बनता है। चीयर्स। वैसे इस पेंटिंग को देख के लगता है कि सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, बल्कि वो दर्द है जिसके साथ तुम हर रोज जीती हो। जिस दर्द ने इस पेंटिंग को इतना खूबसूरत बनाया है, अब वही आर्टिस्ट मेरे ऑफिस का इंटीरियर करेगा। इनकी सोच ना ही अलग है बल्कि गहरी भी है। इनके साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। अब हमारे डेकोर का काम यही करेंगे। जी भैया। ओके मैम, आपके लिए एक फोन है, कोई आपसे मीटिंग करना चाहता है। सर, आर्टिस्ट से बात कीजिए। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।